क्या मेरी सूरत काली हो गई है? रात के सन्नाटे को चीरती हुई कई लोगों की मिली-जुली आवाज़ें "रिक्शा रोको" ने रिक्शे पर बैठे दंपत्ति को चौंका दिया। रिक्शा वाला भी शायद भयभीत हो गया था। पैडल पर उसने दबाव बढ़ा दिया था। सहसा अंधेरे के बीच से कई साए एक साथ उभर आए। उनमें से दो ने दौड़कर रिक्शे की हैंडल पकड़कर रिक्शा को रोक लिया। फिर एक ने आगे बढ़कर रिक्शे वाले को एक करारा तमाचा रसीद करते हुए कहा, "मैंने रिक्शा रोकने को कहा था।" रिक्शे पर बैठे दंपत्ति भय से कांपने लगे थे। एकाएक 2-3 साए उसकी ओर मुखातिब हुए। उनमें से एक ने कहा, "जो कुछ पास में है चुपचाप निकाल दो, वरना।" पुरुष ने अपने सीने पर छुरे की चुभन महसूस की। डर से उसकी गिग्गी बन गई। चुपचाप उसने घड़ी, जेब के पैसे उसके हवाले कर दिए। युवती ने भी अपने जेवरात उतार कर उसे सौंप दिए, पर वे इतने से ही मानने वाले थोड़े ही थे। उन लोगों ने जबरन युवती को भी रिक्शे से नीचे खींच लिया। युवती चीखती चिल्लाती ही रही, पर रिक्शे पर बैठा पुरुष किंग कर्तव्य विमूढ़ सा चुपचाप बैठा रहा। युवती को पास की एक पुलिया के नीचे घसीट कर ले जाते हुए लुटेरों में से एक ने डांटते हुए रिक्शे वाले से कहा, "अब यहाँ क्या कर रहा है? दफा हो जा यहाँ से। और हाँ, खबरदार, जो तुम दोनों में से किसी ने भी पुलिस को खबर की तो जान से मार दूंगा।" रिक्शे वाले की जैसे जान में जान आई हो, वह तेजी से पैडल मारता आगे की ओर बढ़ गया। पुलिया के नीचे से युवती के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रही। रिक्शा पुलिया के ऊपर से गुजर गया। युवती का पति यंत्रवत रिक्शे पर बैठा रहा। सुबह लगभग 4 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। पति ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने अस्त-व्यस्त कपड़ों में विक्षिप्त सी उसकी पत्नी खड़ी थी। बिखरे बाल, बुझी-बुझी सी आंखें, चेहरे पर नोच-खसोट की आड़ी तिरछी लकीरें उस पर हुए अत्याचार और दुर्दशा को उजागर कर रहे थे। चौखट के बाहर खड़ी वह कातर दृष्टि से अपने पति को देख रही थी। उसकी आंखों से अविरल गति से आंसू बह रहे थे। पुरुष की आंखें भी युवती पर टिकी हुई थी। कुछ पल तक खामोश हुआ अपनी पत्नी को घूरता रहा। उसकी आंखों में अचानक घृणा के भाव उभरने लगे। अजीब ढंग से मुंह बिचकाकर उसने अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। फिर उसने कहा, "जहाँ जी चाहे वहाँ अपनी यह काली सूरत लेकर चली जाओ यहाँ से।" युवती को अप्रत्याशित एक धक्का सा लगा। उसने पीछे मुड़कर अपने कदम बढ़ा दिए। उसके जेहन में एक ही प्रश्न कौंध रहा था, क्या मेरी सूरत काली हो गई?